हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एवरीडे में। आज इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण साहित्यिक जो कृतियाँ हैं उसको और उस या समाचार पत्र हो और उसके रचनाकार को देखने वाले हैं। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग है सो क्रॉनिकल्स में जो आए हैं अभी जो इतिहास विशेषांक उसमें दिए गए साहित्यकार और उनकी रचनाओं को दिखाएंगे। फिर हम लोग लूसेंट से भी करेंगे, तो आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे तरीके से फास्ट वे में हो जाएगा। तो बने रहे चैनल पे अंत तक, और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। इसमें पहला जो है समाचार पत्र और पत्रिकाओं के अंतर्गत महाभाष्य फास्ट करेंगे हम लोग। महाभाष्य का कौन हो जाएगा? महाभाष्य का तो आप लोग जानते ही हैं, पतंजलि है। फिर आगे है मुद्रारक्ष। मुद्रारक्ष इसका विशाखदत्त हो गया। मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमो, शीर्यम और रघुवंशम, ये सारे जिसमें लगा रहता है मित्रम, शकुंतलम, सियम, रघुवंशम, तो ये सारे के सारे कालिदास के हो जाएंगे। राजतरंगिणी के कलहन हो गए। कथा सरित सागर के सोमदेव हो गए हैं। वही कामसूत्र जो है हीरानंद वात्सायन अज्ञा जी का है। प्रश्नोत्तर मालिका जो है सो अमोघ वर्ष की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। प्रश्नोत्तर मालिका किसकी है? अमोघ वर्ष की है। वही स्वप्नवास वत्ता जो है ये है सो भास की रचना है। वही बुद्धचरित जो है अश्वघोष की रचना है। नाट्यशास्त्र की बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट, नाट्यशास्त्र को याद रखेंगे। नाट्यशास्त्र है सो भरत मुनि की रचना है नाट्यशास्त्र। और अमर कोश जो हो गया अमर सिंह की रचना है। वहीं पंच सिद्धांतिका और वृहत संहिता जो है ये वारा मिहिर की रचना है। पंच सिद्धांतिका और क्या हो गया? वृहत संहिता वारा मिहिर के। और वहीं सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम जो है सो ये आर्यभट्ट की रचना है। सूर्य सिद्धांत कई बार पूछा गया है, आर्यभट्ट से तो नाम सही है आर्यभट्ट का। पंचतंत्र जो हो गए विष्णु शर्मा के रचना है। और वही इंडिका जो है मेगास्थनीज की है। अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना हो गई। चरक संहिता चरक की रचना है। वही लीलावती जो मैथमेटिक्स की बुक है ये भास्कर द्वितीय की रचना है। वहीं देखा आ जाए आगे इसमें हर्षचरित, कादम्बरी, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये सारी की सारी रचनाएं जो है किसकी है? हर्षवर्धन की है। हर्षचरित, कादम्बरी, नागानंद, रत्नावली, ये सारी की सारी रचनाएं किनकी है? तो ये हर्षवर्धन की है। मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम किसकी रचना है? शूद्रक की रचना है मृच्छकटिकम। वही देखा जाए गीत गोविंद की जयदेव हो गए। और एक है अष्टांग हृदय, क्या है? अष्टांग हृदय, ये रचना है वाग्भट की। आगे देखा जाए अष्टांग हृदय किनकी रचना हो गई? वाग्भट की हो गई। वही मिलिंद पन्नो जो है आचार्य नागसेन की रचना है। चचनामा जो है इसके लेखक अली अहमद है। वहीं तहकीकात ए हिंद, या इसका नाम है किताब उल हिंद, क्या नाम है? किताब उल हिंद, ये किसकी रचना है? अल-बरूनी की रचना है। अल-बरूनी की रचना है तहकीकात ए हिंद या किताब उल हिंद। तबकाते नासरी जो है सो मिनहाज उस सिराज की रचना है। ये 64th बीपीएससी में पूछा गया था। वही इसी में आगे देखा जाए तो तुगलकनामा, मिफ्ता उल फतूह और आसिका, ये रचना जो है सो अमीर खुसरो की रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या है? तुगलकनामा हो गया, मिफ्ता उल फतूह हो गया, और आसिका के रचनाकार कौन है? तो अमीर खुसरो है। आगे इसमें फतवा ए जहादारी, क्या है? फतवा ए जहादारी जो है जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। इसी सीरीज में हम लोग आगे देखते हैं फतुहात ए फिरोज शाही। फतुहात ए फिरोज शाही किसकी रचना है? फिरोज शाह तुगलक की रचना है, नाम ही लगा हुआ है। तारीख फिरोज शाही फिर हो गई शम्स ए सिराज अफीफ की रचना है। तो याद रखेंगे फतुहात ए फिरोज शाही हो गई फिरोज शाह तुगलक की रचना। वही तारीख फिरोज शाही जो हो गई शम्स ए सिराज अफीफ की रचना। किताब उल रहला, रहला तो आपको मोरक्को के यात्री इब्न बतूता की रचना है। उसी में आगे देखा जाए तुजू के बाबरी अथवा बाबरनामा, ये किसकी रचना है? बाबर की रचना है। इसी सीरीज में हम लोग आगे देखते हैं हुमायूं नामा किसकी रचना है? हुमायूं नामा की रचनाकार जो है इनकी सिस्टर जो है सो गुलबदन बेगम है। तबकात ए अकबरी, नाम है तबकात ए अकबरी, अथवा इसको बोलते हैं तारीख निज़ामी, इसके रचनाकार निज़ामुद्दीन अहमद है। तारीख शेरशाही, नाम में शेरशाह लगा हुआ है तो इसके रचनाकार हो जाएगा अब्बास खान शेरवानी।
अब्बास खान शेरवानी जो हो गए तारीख शेरशाही के रचनाकार हो गए। अकबरनामा के रचनाकार अबुल फजल है। वही आईने अकबरी के रचनाकार कौन हो जाएंगे? अबुल फजल हो जाएंगे। अकबरनामा और आईने अकबरी के अबुल फजल हो गए। आगे देखा जाए अगला है हमारा मुंतखाब उत तवारीख। इसकी रचना जो है अब्दुल कादिर बदायूनी है। अब्दुल कादिर बदायूनी जो है रचनाकार हो गए मुंतखाब उत तवारीख के। आगे देखें तुजुक ए जहांगीरी जो है सो जहांगीर की रचना है। और तारीख मुबारक शाही जो हो गए सो अहमद सरहिंदी की रचना हो गई। तारीख मुबारक शाही किसकी रचना हो गई? अहमद सरहिंदी की रचना हो गई। इसी सीरीज में आगे देखें तो तारीख बदायूनी जो है ये रचना जो है तारीख बदायूनी अब्दुल कादिर बदायूनी की रचना हो गई। आनंदमठ, बंग दर्शन और दुर्गेश नंदी ये तीनों है सो बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। इसी में आगे देखा जाए तो नील दर्पण हो गए दीन बंधु मित्र का रचना हो गई। इंडिया विंस फ्रीडम इसके रचनाकार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। आगे है द इंडियन स्ट्रगल है सो सुभाष चंद्र बोस की रचना है, सबको पता होगा। इंडिया फॉर इंडियंस इसको याद रखेंगे हम लोग। इंडिया फॉर इंडियंस जो है सो चित्तरंजन दास की रचना है। बंदी जीवन जो हो गए सो सचिंद्र नाथ सान्याल की रचना है। और अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत की रचना है जो साइमन कमीशन विरोध के समय में। तो अनहैप्पी इंडिया के लाला लाजपत जो है हो जाएंगे। लाइफ डिवाइन और न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, वंदे मातरम और कर्मयोगी जो है इसके रचनाकार है सो अरविंद घोष हो जाएंगे। लाइफ डिवाइन, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, वंदे मातरम और कर्मयोगी के रचनाकार हो जाएंगे अरविंद घोष। आगे देखें इंडिया अनरेस्ट वैलेंटाइन सिरोल की रचना है, पता ही है सब लोगों को। और फिलॉसफी ऑफ बम जो है यानी बम बनाने की कला कौन सीखने गए थे? तो भगवती चरण बोहरा हो जाएंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है गांधी वर्सेस लेनिन के रचनाकार S.A. डांगे है, इसको याद रखेंगे S.A. डांगे। कई बार एग्जाम से पूछा है S.A. डांगे किसके रचनाकार हो गए? तो गांधी वर्सेस लेनिन के रचनाकार है। अगला है कर्मयोग हो गया, राजयोग, भक्ति योग, ये सब स्वामी विवेकानंद की रचना है। और इंडिया इन ट्रांजिशन इसके रचनाकार है सो वेरी इंपॉर्टेंट राइटर है सो M.N. रॉय, इनकी रचना है सो इंडिया इन ट्रांजिशन। अगला देखते हैं इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है, क्या है? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के रचनाकार जो है सो कौन हो जाएंगे? श्याम जी कृष्ण वर्मा हो जाएंगे। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के रचनाकार कौन कौन हो जाएंगे? श्याम जी कृष्ण वर्मा। स्वतंत्र हिंदुस्तान के लेखक कौन हो जाएंगे? द्वारका नाथ दास हो जाएंगे। स्वतंत्र हिंदुस्तान के लेखक द्वारका नाथ दास हो जाएंगे। संवाद कौमुदी और मिरात उल अखबार जो है ये राजा राम मोहन राय की रचना है। वहीं युगांतर वेरी इंपॉर्टेंट बुक है ये, वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त की रचना है युगांतर। अल हिलाल और अल विलाग, क्या है? अल हिलाल और अल विलाग वेरी इंपॉर्टेंट। अल हिलाल भी है और अल विलाग भी है, ये किसकी रचना है? अबुल कलाम आज़ाद की। इंडिया विंस फ्रीडम भी इन्हीं की है। और द लीडर के रचनाकार कौन है? मदन मोहन मालवीय। कॉमरेड और हमदर्द के लेखक है सो मौलाना मोहम्मद अली है। मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, मौलाना मोहम्मद अली कॉमरेड और हमदर्द के लेखक है। इंडिपेंडेंस के रचनाकार है सो मोतीलाल नेहरू है। इंडिपेंडेंस के रचनाकार कौन है? मोतीलाल नेहरू। इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू की रचना है। हरिजन, नवजीवन और यंग इंडिया के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। बंगाली है तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी की रचना है। बंगाली किसकी रचना है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी की रचना है बंगाली। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की रचना क्या हो गई? बंगाली। फिर आगे देखते हैं अमृत बाजार पत्रिका के लेखक मोतीलाल घोष प्लस शिशिर कुमार घोष भी है, जो यहाँ नहीं दिया गया है। मोतीलाल घोष प्लस शिशिर कुमार घोष। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया इसके लेखक जो कौन हो जाएंगे? एनी बेसेंट है। और सोशियोलॉजिस्ट के कौन रचनाकार हो जाएंगे? S.A. डांगे हो जाएंगे सोशियोलॉजिस्ट के रचनाकार। तो सोशियोलॉजिस्ट को हम लोगों ने देख लिया, फिर से S.A. डांगे। फिर आगे है इसमें कि तहजीब उल अखलाक, क्या है? तहजीब उल अखलाक ये सर सैयद अहमद खान की रचना है। तहजीब उल अखलाक। और वही भारत माता जो है सो ये अजीत सिंह की रचना है। भारत माता के रचनाकार कौन है? अजीत सिंह है।
तो चलिए इस लगभग इसमें से हम बहुत चीज़ों का रिवाइज करने वाले हैं और साथ ही साथ है सो ये लूसेंट से है और कुछ नए नए आपको राइटर्स भी मिलेंगे, तो बने रहे अंत तक दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें पहला है प्रवर सेन द्वितीय। इनकी क्या रचना है? तो सेतुबंध, जो कि क्या है, मराठी प्राकृतिक काव्य है, प्रवर सेन द्वितीय है। विष्णु शर्मा का तो पंचतंत्र पता ही है। रसखान, रसखान का जो है क्या है, सो प्रेम वाटिका है रसखान की रचना। और शूद्रक का हम लोगों ने देखा था मिचकटकम यानी मिट्टी का खिलौना। वात्सायन, हीरानंद वात्सायन जी का क्या है, कामसूत्र हो गया, ठीक। और जीमूत वाहन की रचना है सो दाय भाग है। दाय भाग किसकी रचना है? जीमूत वाहन की रचना है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे हम लोग। पिलनी की रचना क्या है? नेचुरल हिस्ट्री हो गई पिलनी की रचना। वही दंडी जी की रचना है 10 कुमार चरितम और अवंती सुंदरी। 10 कुमार चरितम दंडी की रचना है और अवंती सुंदरी। अश्वघोष की रचना क्या है? बुद्ध चरितम है सो अश्वघोष की रचना है। वही वान भट्ट की रचना कादम्बरी है। और अमर सिंह की रचना हम लोगों ने देखा था अमरकोश है। फिरदौसी की क्या है? शाहनामा है। फिरदौसी की क्या है? सूरदास की रचना है साहित्य लहरी और सूरसागर। साहित्य लहरी और सूरसागर किसकी रचना है? सूरदास की रचना है। गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम की रचना हम लोगों ने देखा था हुमायूं नामा है, ये अपने भाई के लिए लिखती है गुलबदन बेगम। अगला है इसी में भर्तृहरि। भर्तृहरि की रचना जो है सो नीति शतक, सिंगार शतक और वैरण्य शतक। नीति शतक, सिंगार शतक और वैरण्य शतक किसकी रचना है? भर्तृहरि की रचना है। नीरज सी चौधरी बोलते हैं या नीरज चंद चौधरी लिखा रहता है। इसकी रचना क्या क्या है? हिंदुइज्म है, पैसेज टू इंग्लैंड है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन है और साथ ही साथ है सो कल्चर इन द वैनिटी वैग है। क्या क्या है फिर से बता दूं मैं आपको। नीरज सिंह चौधरी की हिंदुइज्म है, पैसेज टू इंग्लैंड है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन है, कल्चर इन द वैनिटी वैग है। वही रविंद्रनाथ टैगोर की रचना क्या क्या है? चित्रांगदा, गीतांजलि, विसर्जन, गार्डनर, हंग्री स्टोन्स, गोरा, चंडालिका, क्रिसेंट मून, द कोड डांसर और साथ ही साथ इसमें है द कोड डांसर के साथ पोस्ट ऑफिस भी इनकी रचना है और किंग ऑफ डार्क चैम्बर और 3 एकांकी नाटक। क्या क्या हुई रचना फिर से बता दूं आपको। चित्रांगदा, गीतांजलि, विसर्जन, गार्डनर, हंग्री स्टोन्स, गोरा, चंडालिका, क्रिसेंट मून, द कोड डांसर, पोस्ट ऑफिस, किंग ऑफ डार्क चैम्बर और 3 एकांकी नाटक, ये रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। वही मैत्री शरण गुप्त की रचना है सो भारत भारती है। मैत्री शरण गुप्त की रचना भारत भारती है। अमृता प्रीतम की रचना को देखें तो इनकी रचना क्या है? डेथ ऑफ अ सिटी, डेथ ऑफ अ सिटी, कागज थे कैनवास और 49 डेज। अमृता प्रीतम की रचना कौन कौन है देख लिए फिर से हम लोग। डेथ ऑफ ए सिटी, कागज थे कैनवास, 49 डेज। खुशवंत सिंह की रचना क्या क्या है? इंदिरा गांधी रिटर्न्स। इंदिरा गांधी रिटर्न्स बेहतर बुक है। खुशवंत सिंह की रचना है द कंपनी ऑफ वीमेन, इनको पसंद था। खुशवंत सिंह की रचना होगी द कंपनी ऑफ वीमेन। दिल्ली हो गया तुर्थ लव एंड लिटिल मैलिस, तुर्थ लव एंड लिटिल मैलिस। और ट्रेन टू पाकिस्तान तो इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। और ब्यूरियल एट सी, ब्यूरियल एट सी खुशवंत सिंह की रचना है। तो इनकी रचनाओं को फिर से मैं देखूंगा एक बार क्या क्या है, देख लीजिए आप लोग कि खुशवंत सिंह की रचना हो गई इंदिरा गांधी रिटर्न्स, द कंपनी ऑफ वीमेन, दिल्ली, तुर्थ लव एंड लिटिल मैलिस, ट्रेन टू पाकिस्तान, ब्यूरियल एट सी। अगला है विजय तेंदुलकर की रचना क्या है? सखाराम बाइंडर विजय तेंदुलकर की रचना है। वेद व्यास की रचना है सो भागवत गीता और महाभारत है। वही इंदिरा गांधी की रचना जो है सो इटर्नल इंडिया है। इंटरनल इंडिया की रचना हो गई इंदिरा गांधी की रचना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार एग्जाम्स में देखने को मिलेगा, याद रखेंगे। इंटरनल इंडिया हो गई, इंदिरा गांधी की रचना हो गई। और इसी सीरीज में आगे हम लोग देखते हैं जयशंकर प्रसाद की रचना है सो कामायनी हो गए। कामायनी, आंसू, लहर। क्या है? कामायनी, आंसू और लहर हो गई जयशंकर प्रसाद की रचना। जयशंकर प्रसाद, कामायनी, आंसू और लहर। अरविंद घोष की रचना क्या क्या है? लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन गीता, ये रचना है सो अरविंद घोष की रचना है। लाइफ एसेज ऑन गीता।
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है अनामिका और परिमल। अनामिका और परिमल रचना हो गई सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। महादेवी वर्मा जी की रचना है यामा। यामा हो गई महादेवी वर्मा जी की रचना। नयन तारा सहगल की रचना हो गई ए वॉइस ऑफ फ्रीडम। ए वॉइस ऑफ फ्रीडम किसकी रचना है? नयन तारा सहगल की। नयन तारा सहगल की रचना ए वॉइस ऑफ फ्रीडम। वी.एस. नैपॉल एरिया ऑफ डार्कनेस। वी.एस. नैपॉल एरिया ऑफ डार्कनेस। विशाखा दत्त की रचना मुद्रा राक्षस हो गए, पाणिनि अष्टधाई के हो गए, और डॉक्टर एस राधा कृष्णन जो हो गए इंडियन फिलोसफी और हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। इंडियन फिलोसफी और हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, ठीक है। इंडियन फिलोसफी और हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किसकी रचना है? तो एस राधा कृष्णन की रचना है। विज्ञानेश्वर की रचना मिताक्षरा है। विज्ञानेश्वर की रचना मिताक्षरा है। कलहन की राजतरंगिणी और चाणक्य का अर्थशास्त्र हो गया। चाणक्य का क्या हो गया? अर्थशास्त्र। कालिदास की हो गई रचना कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम। जयदेव की रचना गीत गोविंद हो गई। भवभूति की रचना क्या हो गई? मालती माधव और उत्तर रामचरित। भवभूति की रचना मालती माधव और उत्तर रामचरित। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत है। वही अबुल फजल की रचना क्या है? आईने अकबरी और अकबरनामा। कबीरदास की रचना जो है सो बीजक, रमौनी और सबद है। कबीरदास की रचना देख लेते हैं, बीजक, रमौनी और सबद। अलबर्नी की रचना हो गई किताब उल हिंद। अलबर्नी की रचना किताब उल हिंद हो गई। और हम लोग देखने वाले हैं मुल्क राज आनंद की जितनी भी रचनाएं हैं उन सबों को एक जगह देखिए। मुल्क राज आनंद की कई सारी रचनाएं हैं, देख लीजिए। ये है कूली, सबसे इंपॉर्टेंट, कन्फेशन ऑफ अ लवर, कन्फेशन ऑफ ए लवर, द डेथ ऑफ अ हीरो, द बिग हर्ट, सैमन समर्स, टू लिव्स एंड अ बर्ड, द ब्राइड्स बुक ऑफ ब्यूटी, द ब्राइड्स बुक ऑफ ब्यूटी। तो मुल्क राज आनंद की क्या क्या रचनाएं हैं फिर से देख लेते हैं हम लोग। कूली हो गया, कन्फेशन ऑफ ए लवर हो गया, डेथ ऑफ ए सिटी, डेथ ऑफ ए हीरो हो गया, द बिग हर्ट हो गया, सैमन समर्स हो गया, टू लिव्स एंड अ बर्ड और द ब्राइड्स बुक ऑफ ब्यूटी। इसी चीज में कुलदीप नैयर जी की रचनाओं को भी देख लेते हैं। तो कुलदीप नैयर जी की रचनाएं हैं जजमेंट, डिस्टेंट लवर नेवर्स, जजमेंट, डिस्टेंट नेवर्स, इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स, इन जेल, इंडिया आफ्टर नेहरू, बियॉन्ड द लाइन्स। इनकी आत्मकथा है। बियॉन्ड द लाइन्स क्या है? इनकी आत्मकथा है कुलदीप नैयर की। तो हम लोगों ने देख लिया कुलदीप नैयर की रचना कौन कौन है। जजमेंट, डिस्टेंट नेवर्स, इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स, इन जेल, इंडिया आफ्टर नेहरू, बियॉन्ड द लाइन्स इनकी क्या है? आत्मकथा है। आगे है इसी में काजी नजरुल इस्लाम की रचना अग्निवीणा है। शिवानंद जी की रचना क्या है? डिवाइन लाइफ। याद रखेंगे, शिवानंद जी की रचना डिवाइन लाइफ। प्रेमचंद की रचना है सो गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि। प्रेमचंद की रचनाएं हैं गोदान, गबन, कर्मभूमि और रंगभूमि। बी.एम. कॉल, बी.एम. कॉल की रचनाएं कौन कौन है देख लेते हैं हम लोग। बी.एम. कॉल की रचनाएं अनटोल्ड स्टोरी, कन्फ्रंटेशन विद पाकिस्तान। बी.एम. कॉल की रचना है अनटोल्ड स्टोरी, कन्फ्रंटेशन विद पाकिस्तान। वहीं अज्ञा जी की रचना है कितनी नावों में कितनी बार। सरोजनी नायडू की रचना है गोल्डन थ्रेशोल्ड और ब्रोकन विंग्स। सरोजनी नायडू की रचना कौन कौन है? गोल्डन थ्रेशोल्ड और ब्रोकन विंग्स। वहीं यशपाल जी की रचना कौन कौन है देख लेते हैं। यशपाल की रचना है दादा कॉमरेड। दादा कॉमरेड किनकी रचना है? यशपाल की रचना है। सुमित्रानंदन पंत की रचना है पल्लव चितंबड़ा। पल्लव और चितंबड़ा किसकी रचना हो गई? सुमित्रानंदन पंत की रचना हो गई पल्लव और चिदंबड़ा। रामधारी सिंह दिनकर की रचना हो गई कुरुक्षेत्र और उर्वशी। और आर के नारायणन की रचना कौन कौन हो गई देख लेते हैं हम लोग। द डार्क रूम, मालगुडी डेज, गाइड, माई डेज, द वेंडर ऑफ स्वीट्स, पेंटर ऑफ साइंस, टैलियसमैन, वेंटिंग फॉर महात्मा, वेंटिंग फॉर महात्मा, द इंग्लिश टीचर। फिर से हम लोग देखते हैं इनकी रचनाओं को एक बार। आर के नारायणन की द डार्क रूम,
मालगुडी डेज, गाइड, माई डेज, द वेंडर ऑफ स्वीट्स, पेंटर ऑफ साइंस, टैलीस्मैन, वेंटिंग फॉर महात्मा, द इंग्लिश टीचर। वही मोरारजी देसाई की रचना क्या है? नेचर क्योर। मोरारजी देसाई की रचना क्या है? नेचर क्योर। और देवकीनंदन खत्री की रचना तो आप लोग को पता ही है, चंद्रकांता है। और इसी में हम लोग आगे देखते हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना क्या क्या है वो देख लेते हैं। उनकी रचनाएं हैं आपको देवदास और चरित्रहीन है सो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की रचनाएं हैं। और अंबेडकर जी की बहुत कई सारी रचनाएं हैं, उन सबको हम लोग देखने वाले हैं। आइए देखते हैं, बहुत लंबा चौड़ा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनाएं, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, वेटिंग फॉर अ वीज़ा, आत्मकथा है इनका। वेटिंग फॉर अ वीज़ा अंबेडकर जी की आत्मकथा है। हु वर द सुद्धाज, सुद्धाज कौन थे? हु वर द सुद्धाज, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, क्या है? थॉट्स ऑन पाकिस्तान, रिडल्स इन हिंदुइज्म, द पॉलीग्रामर, द बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स, इंडिया एंड कम्युनिज्म, इंडिया एंड कम्युनिज्म, द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फिनांसेस, द ब्रिटिश इंडिया, क्या है? एवोल्यूशन ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फिनांसेस, द ब्रिटिश इंडिया। ये पीएचडी की थीसिस थी 1917 में इनकी, ठीक है। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, क्या है? इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, DSCV की थीसिस थी 1923 में। फिर है स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज, अ पीपल एट बे, अ पीपल एट बे इनकी रचना है। और सबसे लास्ट रचना है सो विवेकानंद जी की रचना है। इनका रचनाएं कौन कौन है देख लेते हैं। कर्मयोग हो गया, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा हो गया, कर्मयोग, राजयोग, भक्ति योग, सब इनकी रचना है, ठीक है। होप्स फ्रेंड्स ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए। इस वीडियो को एक का दो बार देख लीजिएगा अच्छे से, तो ये सारे के सारे हैं सो आपको याद हो जाएंगे। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में कुछ नए जानकारियों के साथ।